नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भाइयों बहनों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहस्य को देखते हुए मैं आज माननीय श्री क्रांतिकारी नेता की कैसी सोच, कैसी पहल थी, किस तरह से अपना देश आज़ाद करने के लिए श्री नेताजी की सोच थी। माननीय श्री नेताजी जब 1942 के बाद काफ़ी दबाव पड़ने लगा और माननीय स्वर्गीय श्री नेताजी को ये राजनीतिक नेताओं ने काफ़ी संकट का सामना अंग्रेज़ों के द्वारा पैदा करने लगे, इसलिए फिर बाद में अंग्रेज़ों से ये वादा हो गया कि नेताजी को जिंदा या मुर्दा दिया जाए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, माननीय स्वर्गीय श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस भारतवर्ष से जर्मनी पहुंच गए और जर्मनी पहुंचने के बाद जापान जर्मनी में वहां पर पूरी जनता हाहाकार करके नेताजी का स्वागत किया और नेताजी वहां से फौज साज करके भारतवर्ष पर अंग्रेजों के ऊपर चढ़ाई करने के लिए हिसाब किताब बनाने लगी। बाद में पता चला श्री नेहरू जी जर्मनी पहुंचे, वहां पर सभा लगा करके और नेताजी को गलत शब्द कहा और नेताजी को बदनाम किया, बेइज्जत किया बातों द्वारा। और फिर वापस आने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से जाकर के कहा कि आप लोग अपनी फौज को बढ़ाइए, अन्यथा स्वर्गीय श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी और जापान से आपके लिए फौज साथ चुके हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए कैसी गद्दारी का काम हो रहा था। माननीय श्री नेताजी ने जिस तरह से इन लोगों के अफवाह उड़ाने पर 1945 में हवाई जहाज बम विस्फोट दिखा दिया गया, उसके बाद माननीय श्री नेताजी सऊदीया चला गए और सभी देशों का भ्रमण करने लगे और यहाँ पर जांच चलने लगा, नेताजी के मौत का रहस्य सब ढूंढने लगे। धीरे धीरे माननीय स्वर्गीय श्री नेताजी आकर के फैजाबाद अयोध्या के बीच में गुमनामी बाबा के नाम से रहने लगे। स्वर्गीय श्री नेताजी एक पर्दा डाल करके रहते थे और उनके घर के आदमी कलकत्ता से जितने आते थे वो बारी बारी चुप के अंदर मिलते थे और कितना भी आदमी आए बाहर से मुलाकात होती थी, पर्दा के अंदर कोई नहीं जाता था। जो कि नेताजी जिस तरह से गुमनामी बाबा के नाम से रहते थे, काफ़ी अफवाह हो रहा कि नेताजी यही है, लेकिन सभी लोग भांप नहीं पाए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, श्री नेताजी 1945 में जब उनका मृत्यु हुआ, वो 1985 में गलती हो गया, 1985 में माननीय स्वर्गीय श्री नेताजी की मृत्यु हुई और दुर्घटना में श्री नेताजी को 1945 में मरा हुआ दिखा दिया गया था। तब अंग्रेजों को शांति मिल गई। मेरे भाइयों, नेताजी के मरने के बाद वहाँ के बगल वाले दो आदमी दबंग थे, दोनों आदमी झगड़ा करने लगे कि हम नेताजी का ताला तोड़ेंगे बक्से का, वे कहने लगे हम तोड़ेंगे। दोनों आदमी का ताला लग गया। उसके बाद गवर्नमेंट को खबर मिली, गवर्नमेंट का पहरा हुआ और सारे बक्से तोड़े गए। तमाम कागजात 1500 पेज का कागज नेताजी के पास मिला। वो दूरबीन मिली जर्मनी जापान की, वो घड़ी नेताजी की मिली, तमाम लिखे कागजात नेताजी के हाथ से मिले। और उसके बाद नेताजी के माता का फोटो, भाई का फोटो, पिता का फोटो, पूरे खानदान का फोटो मिला। तो मेरे भाइयों, माननीय स्वर्गीय श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिस तरह से क्रांतिकारी नेता बन करके और ये देश आज़ाद करने के लिए अपना हिसाब किताब बना करके और मरने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन अंग्रेज दर्शन नहीं कर पाया। जय हिंद, जय भारत। माननीय स्वर्गीय श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।